हाय एवरीवन, जय हिंद। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, जो इस प्रकार से लिखे हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है। संख्याएं निकालें। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे में बताया जा रहा है कि दो संख्या है जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका योगफल 16 है। तो संख्याएं बताने हैं। ठीक, अब कौन सी संख्या है नहीं मालूम, यानी अज्ञात है, तो हम फिर क्या कर लेंगे, इसे कंसीडर कर लेंगे और लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक ना, पहली संख्या को x मान लेंगे तथा दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक, तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या है क्या, y। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न का पहला कथन है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। ठीक, तो यहाँ जो बात कही जा रही है पहले कथन में वो है पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इन दोनों में यह रिलेशन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी अगर हम दूसरी संख्या में 3 से गुना कर दें तो वो पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक ना, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर में 3y। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब आगे भी कुछ कही जा रही है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल 16 है। ठीक ना, यानी हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो वह कितना के बराबर हो जाएगा, 16। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक ना, फिर प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x और प्लस y जो कि है 16 के बराबर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 16 है। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज़, दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण ये है पहले कथन से और दूसरा समीकरण ये है दूसरे कथन से। ठीक ना, अब हमें क्या करना है कि संख्या बतानी है, यानी x और y का वैल्यू बताना है। ठीक ना, कितना है, तो क्या करना होगा, समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये समीकरण हम देख रहे हैं सिंपल सा समीकरण है दोनों, इसीलिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि एक चर का वैल्यू दूसरे चर के बदले में है ना कन्वर्ट करके रख देते हैं, यानी एक समीकरण से एक चर का वैल्यू दूसरे समीकरण में है ना सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण एक से x बराबर 3y को समीकरण 2 में रखने पर, यानी प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर में है 16। ठीक, तो x बराबर में यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले समीकरण से कि 3y मिलेगा, तो इस x के जगह पे इस 3y को रखेंगे तो 3y प्लस में y पहले से है, तो ये हो जाएगा बराबर में 16। तो ये 3y और ये 1y कुल मिलाकर के 4y बराबर में हो जाएगा 16। हम देख रहे हैं कितना है, 4 एकम 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक ना, तो y का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 4। ठीक, तो y का वैल्यू मिल गया 4। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी भी समीकरण में इस y बराबर 4 को रखेंगे, पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले समीकरण में रखना आसान होगा। ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 में x नहीं y बराबर, क्योंकि संख्यात्मक मान y का मिला है 4। ठीक ना, तो एक समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, ठीक ना, तो समीकरण 1 ये रहा, x बराबर में है 3y, या x की जगह पर हम x रखेंगे और 3 की जगह पर 3। ठीक, लेकिन y की जगह पर हमें क्या करना है, 4 को रखना है। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पर x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 12। ठीक, तो x का वैल्यू आया 12 और y का वैल्यू आया 4। ठीक, तो पहली संख्या हो गई कितनी, 12, और दूसरी संख्या हो गई कितनी, 4। ठीक, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या, यानी एक संख्या या पहली संख्या कह सकते हैं, x जो कि आया कितना, बराबर, तथा दूसरी संख्या जो कि y है कितना आ रहा है, 4। ठीक,
तो ये हो गया आंसर।